So we'll start off with next question. Question number 33. A magnetic needle suspended parallel to the magnetic field. There is a magnetic needle which is suspended parallel to the magnetic field. Requires root 3 joule of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में देखो मैग्नेटिक नीडल. एंड आई होप यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक नीडल एंड वेयर इट इज यूज्ड. पता है क्या? कंपास में होता है फॉर डायरेक्शन पर्पस. तो हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से नॉर्थ टू साउथ. देयर इज अ मैग्नेटिक नीडल. इसमें एक मैग्नेटिक नीडल है जो पहले पैरेलल था. किसको पैरेलल था? मैग्नेटिक फील्ड को. और पैरेलल बोला है, एंटी पैरेलल नहीं बोला है. पैरेलल बोलने का मतलब होता है कि यहाँ नॉर्थ और यहाँ पे साउथ होना. मतलब एक्सटर्नल फील्ड का साउथ, एक्सटर्नल फील्ड का साउथ और मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ, दे आर नियर ईच अदर. और एक्सटर्नल का नॉर्थ और नीडल का साउथ. करेक्ट, गुड. अब तो पहले पैरेलल था. अब इसको रोटेट करने में कितने डिग्री पे लाने में? 60 डिग्री पे लाने में कितना वर्क हुआ? रूट 3 जूल. तो इसको 60 डिग्री पे लाने में कितना वर्क हुआ? रूट 3 जूल. जैसे ही तुमने यहाँ पे इसको 60 डिग्री पे ओरिएंट कर दिया तो क्या होगा? इस पे नेचुरल टॉर्क एक्ट होगा और नेचुरल टॉर्क क्या करेगा? इसको वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करेगा. बिकॉज दिस नॉर्थ पोल of the needle will be attracted towards south of the field and the south will be attracted towards north of the field. तो ये जो needle है ना, it will start rotating again. लेकिन रोटेट होने देना नहीं है. अगर रोटेट होने देना नहीं है तो इस पे हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं वापस से एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ. इट इज टू सिंपल. एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें एक नीडल था जो पैरेलल था फील्ड को. हमने इसको रोटेट किया बाय 60 डिग्री. तो इनिशियल एंगल था 0, फाइनल एंगल है 60. रोटेट करने में वर्क डन हो गया रूट 3 जूल. अब इस नीडल पे एक नेचुरल टॉर्क एक्ट होगा जो इसको रोटेट करेगा वापस से क्लॉकवाइज, मतलब वापस से पैरेलल बनाने की कोशिश करेगा. और हमको इस नीडल को रोटेट नहीं होने देना. उन्होंने बोला ना टू मेंटेन द नीडल इन द पोजीशन. तो इसी पोजीशन पे नीडल को मेंटेन करना है तो एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल टॉर्क क्या है? क्लॉकवाइज. तो हमको क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज. समझ में आ गया यहाँ तक? व्हाट इज टॉर्क फॉर्मूला? म्यू बी साइन थीटा. तो व्हाट इज थीटा? 60. व्हाट इज साइन 60? रूट 3/2. रूट 3/2. तो रूट 3/2 म्यू बी. अगर मुझे टॉर्क फाइंड करना है तो आई नीड टू नो द वैल्यू ऑफ म्यू बी. ये जो म्यू बी की वैल्यू है ये कहाँ से निकालेंगे? ना म्यू पता ना बी पता है. इसके लिए वर्क डन दिया हुआ है. यस. तो यू नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू म्यू बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल. तो दिस इज रूट 3 म्यू बी. कॉस ऑफ इनिशियल एंगल था 0 और फाइनल एंगल है 60. कॉस ऑफ 0 इज 1, कॉस ऑफ 60 इज हाफ. तो 1 माइनस हाफ इज हाफ. ओके. तो आपको मिल जाएगा यहाँ से रूट 3 इक्वल टू म्यू बी बाई 2. बराबर, करेक्ट. और यहाँ पे म्यू बी बाई 2, ये म्यू बी बाई 2 आपको इक्वेशन 2 से मिल गया. तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज रूट 3 म्यू बी बाई 2. लेकिन व्हाट इज म्यू बी बाई 2? अगेन रूट 3. तो रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 जूल या 3 न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क इज मेजर्ड इधर इन न्यूटन मीटर और इन जूल. तो 3, ऑप्शन नंबर बी. तो 3 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. A closely wound solenoid of 2000 tons and area of cross section 1.5 × 10⁻⁴ meter square carries a current of 2 ampere. हमारे पास एक सोलेनॉइड है क्लोजली बाउंड, मतलब उस पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, 2000 टर्न्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, करंट दिया है. इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर
मतलब सोलेनॉइड को तुमने सस्पेंड कर दिया, सोलेनॉइड के सेंटर में किसी वायर के थ्रू को सस्पेंड कर दिया एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, अलाउइंग इट टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो आपने ऐसा इसको सस्पेंड करके रखा सोलेनॉइड को और तुम इसको अलाउ कर रहे हो टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये सोलेनॉइड है, इसको वायर से सस्पेंड किया एंड यू आर अलाउइंग इट टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ओके, in a uniform magnetic field 5 into 10 raised to minus 2 Tesla making angle of 30 degree with the axis of the solenoid. So magnetic field का angle with the axis of solenoid is 30 degree. The torque on the solenoid is, it's a joke. It's a very simple question. What is torque acting on? What is torque formula? चलो ठीक है, mu b sin theta, fine. What is mu? NIA B sin theta. नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 2 into 10 raised to 3, 2000. टर्न कितना था? 2 था ना? यस। एरिया कितना है? 1.5 into 10 raised to minus 4. What is magnetic field? 5 into 10 raised to minus 2. How much is angle? 30 sin 30. ओके, तो देखो ऐसा है 10 raised to 3, 10 raised to minus 4 और 10 raised to minus 1 minus 3, 10 raised to minus 3 और ये 5 2 10, 10 raised to minus 2, क्या बचा? ये 2 बचा और क्या बचा? 1.5 बचा, करेक्ट। और क्या बचा? sin 30। व्हाट इज sin 30? 1/2। तो क्या है आंसर? 1.5 into 10 raised to minus 2, 1.5 into 10 raised to minus 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल, इवन दो एज यू कैन सी वी आर सॉल्विंग पीवाईक्यू ऑफ जेईई एंड नीट, दे आर टू सिंपल। A rectangular coil of length, you have a rectangular coil, rectangular coil, अगर इस पे क्वेश्चन आया तो या तो टॉर्क का आता है या सेंसिटिविटी का आता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी यूज करते हो। तो रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 meter and width 0.1 meter having 50 turns of wire is suspended vertically in uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square. The coil carries a current of 2 ampere. If the plane of the coil is inclined at an angle theta with the direction of the field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium is. सेम क्वेश्चन है, सेम मतलब सिर्फ टॉर्क फाइंड करना है आपको। NIAB sin थीटा, n कितना दिया है? 50, करंट कितना दिया हुआ है? 2। एरिया कैसे फाइंड करोगे? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ 0.12 इंटू 0.1, तो ये याद रखना, एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज 0.12 इंटू 0.1 इंटू बी। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? 0.2, 0.2 इंटू साइन ऑफ 30, व्हाट इज साइन 30? 1/2। तो जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। एक काम करो, इनसे 1 and 10, हाँ 2 भी कैंसिल करना तो कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डिड नॉट डू इट, सिंपल रीजन, 100 और 0.12 12, बराबर 12, वेरी गुड। 10 raised to minus 1 और ये ऊपर आके वापस से 10 raised to minus 1 मतलब 0.12, 0.12 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा, और यू विल अगेन अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव फर्स्ट टेकन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इन द लास्ट वीक, मतलब 1-2 हफ्ते पहले। और मैंने आपको बोला था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट हो तो तुमको फोर्थ कंपोनेंट याद रहने चाहिए, mg sin थीटा, यस, नॉर्मल डायरेक्शन mg cos थीटा। तो अगला क्वेश्चन उस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट। ओके, तो मस्ट बी डन बाय नाउ, हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है जिसका मास पर यूनिट लेंथ इज 0.5 किलोग्राम पर मीटर, is lying horizontally on a smooth inclined plane. It is lying horizontally on a smooth inclined plane, okay, which makes an angle 30 with the horizontal. So it is lying horizontally on the smooth plane, लेकिन प्लेन ने खुद ने कितना एंगल बनाया 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंक्लाइन प्लेन पे है. द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन, तो रॉड को नीचे आना अलाउड नहीं है बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट. रॉड तो नीचे आना चाहिए ना, क्यों आना चाहिए, क्योंकि रॉड पे नीचे एक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा. मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary is. अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से. ऐसा है, यू हैव अ इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल है थीटा, इस पे है एक रॉड, रॉड और रॉड ये प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो तुमको सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखेगा. दिस इज रॉड बट यू विल बी एबल टू सी ओनली क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड. ओके, करेक्ट. ये रॉड का वेट कितना था, mg. mg होता है डाउनवर्ड्स, करेक्ट. यहाँ पे कौन होता है, mg sin. mg sin, mg sin. वैसे हमको mg cos की जरूरत नहीं है. mg cos और mg cos के साथ नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों की हमको जरूरत ही नहीं है. आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट टू मेक दिस डायग्राम कंप्लीट, बस, बाकी कुछ नहीं. तो जब आपके पास एक बॉडी हो इंक्लाइन प्लेन पे तो ये फोर्सेस होते हैं. अभी बट ऑब्वियस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्ट नीचे आना चालू कर देगा. मतलब यहाँ पे वो एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं. एंगल ऑफ रिपोज कब लगता है, जब फ्रिक्शन हो. यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, तुमने थोड़ा भी ऊपर उठाया तो बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन. इसको नीचे नहीं आने देना है, तो इस रॉड में से एक करंट पास करेंगे और ये बन जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.25. इसको नीचे नहीं आने देना है, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में कोई फोर्स चाहिए, बराबर. तो कौन सा फोर्स होगा ये, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, BIL. तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज बैलेंसिंग mg sin थीटा, करेक्ट. क्या वर्टिकल, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है ना, फोर्स थोड़ी वर्टिकल. मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल बोला है, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऊपर एक फोर्स चाहिए. हाँ, ये कौन सा फोर्स चाहिए देखते हैं, कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे हमको, वो तो देखेंगे, बट पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि देयर इज सम फील्ड, बराबर. तो अब बताओ क्या करोगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम कहाँ पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऊपर, ऐसे करता है ना. करंट कहाँ पॉइंट करता है, इंडेक्स फिंगर इज करंट, इंडेक्स फिंगर इज करंट, है क्या ऐसा, ऐसा है ना. हाँ, तो टू द लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. यहाँ पे है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बराबर. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना सीख लो. ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इज इनसाइड, तो मैग्नेटिक फोर्स इज टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट. और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना, थीटा. थीटा है कि नहीं, यस. तो ये जो मैंने रेड में दिखाया ये कौन है, FB cos थीटा. तो mg sin थीटा को किसने बैलेंस किया, किसने किया, अरे किसने किया, आता FB cos थीटा, राइट.
व्हाट इज एफ बी बी आई एल? बी आई एल बराबर है क्या? बी आई एल साइन थीटा, लेकिन वो थीटा, ये थीटा और वो थीटा अलग चीजें हैं। वो थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट इज गोइंग इनसाइड, फील्ड इज गोइंग अप, व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री, तो वो तो साइन 90 हो जाएगा, वो तो लिखेंगे नहीं हम लोग। तो कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। क्लियर? क्या फाइंड करना हो तुमको? आई इक्वल टू एम बाय एल। एम बाय एल, क्यों एम बाय? क्या दिया तुमको? मास पर यूनिट लेंथ, बराबर। हाँ, और जी बाय बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा। तो आई इक्वल टू दिस इज हाउ मच? 0.5। जी इक्वल 10 मान लेता हूँ फिलहाल, पता नहीं दिया है कि नहीं, 10 मान लेते हैं। बी बी 0.25 tan ऑफ 30 1/√3 tan ऑफ 30, तो ये हो जाएगा 1 का एंड 2 का। ओके, हो गया। तो जस्ट पुट वैल्यू, तो आई इक्वल टू 20/√3, तो 20/1.732, 1.732 इंटू 10 कितना होता है? 17। तो ऊपर अगर 17.32 होता तो आंसर कितना आता? 10। ऊपर आंसर क्या है, नंबर क्या है? 20 के ऊपर है, तो आंसर 10 से ऊपर, लगभग 11 छोड़ दो, 11.32 हो गया। 11.32 एम्पियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन मोस्टली एक्सपेक्टेड फॉर नीट होता है, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा नीट में आते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि जेईई में नहीं आ सकता, बट मोर एक्सपेक्टेड फॉर नीट। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, is carrying constant current. So it has constant current. The plot of the magnitude of magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by the figure. अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन also related to the first question of JEE and NEET which we took. याद है क्या? What is the magnetic field inside the wire and outside the wire? वो याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ओके। इट कैरीज अ कांस्टेंट करंट, इट कैरीज अ कांस्टेंट करंट। आपको बोला है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो अगर मैं सेंटर से मेजर कर रहा हूं तो व्हाट इज द ग्राफ? डी बाई डी का ग्राफ, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, सही है, नो प्रॉब्लम विद दैट, वही बोला है आपको। सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग कांस्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड of magnetic field B with distance d measured from the center of the conductor is represented by which of the following figure? So radius is r. I just want to know from you, do you remember what is the magnetic field inside the conductor and what is magnetic field outside the conductor? Mu 0 by 4 pi 2i d by रेडियस स्क्वायर, ऐसा होता है। वांट टू कंफर्म? ठीक है। इफ यू वांट टू क्रॉस चेक, इफ यू वांट टू कंफर्म, वी कैन कंफर्म। कल ही तो किया था सॉल्व। हाँ, सिर्फ उतना ही ढूंढना पड़ेगा फाइल मेरे को, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मिल जाएगा फाइल, कहीं नहीं जाएगा फाइल, मिलेगा मिलेगा। ये रहा, ये देखो, ये क्या था, क्या था? 2ir by a square, where a was radius, r was the distance from center.
इन्होंने डिस्टेंस को r की जगह पे d से डिनोट किया है, रेडियस को a की जगह पे कैपिटल R से डिनोट किया है, तो सही है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, सही है। म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट बोला है, करंट कांस्टेंट है, और रेडियस भी कांस्टेंट, मतलब ये इतना तो कांस्टेंट हो गया, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करेक्ट, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx का फॉर्म आ गया, b इज y एक्सिस, d इज x एक्सिस एंड कांस्टेंट, तो y इक्वल टू mx, मतलब वायर के अंदर, वायर के अंदर, क्योंकि मैं इनसाइड की बात कर रहा हूँ, वायर के अंदर मतलब कितने डिस्टेंस तक, r डिस्टेंस तक, तो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऐसा है, बट इनसाइड वायर, आउटसाइड नहीं, इनसाइड वायर ऐसा है। अब आउटसाइड का देख लेते हैं फिर, व्हाट अबाउट आउटसाइड, व्हाट वाज, ये तो याद होगा ना तुमको, हाँ, म्यू 0/4 पाई 2i बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इसमें म्यू 0/4 पाई और 2i कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्स रिलेशन ऐसा फॉलिंग आता है, ऐसा आता है ना, बस बताओ, ऑप्शन नंबर बी कि ऑप्शन नंबर डी कि दोनों, बस, ठीक है, ओके। दोनों नहीं, ये लाइन पे ध्यान नहीं था मेरा, ये लाइन का क्या मतलब हुआ, ये लाइन का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट, कब कांस्टेंट, मतलब एट द सरफेस, लेकिन एट द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चेक करो, ये आपको अच्छा असाइनमेंट है, गुड, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये लाइन का मतलब क्या, पहले वो समझो तुम खुद से, वेरी सिंपल थिंग, और देन ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ, खुद को समझाओ कि ये क्यों नहीं आए, व्हाट दे ट्राइंग टू टेल यू, आर डिस्टेंस पे फील्ड कांस्टेंट है, ऐसा तुमको बता रहे हो, एट द सरफेस फील्ड इज कांस्टेंट, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, तो देखो, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, बी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, हाँ मतलब क्या, प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन हैज वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो बचा कौन, तो घुमा घुमा के बातें हैं, ऐसा बोलने की जगह पे प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल, ओके, with momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B, the ratio of their radii of their path RH by R alpha will be, अगेन क्वेश्चन है सिंपल लेकिन घुमा घुमा के दिया है सब, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम्स मतलब अल्फा, सॉरी मतलब प्रोटॉन्स, है ना, एंड अल्फा पार्टिकल विथ मोमेंटा, विथ क्या मोमेंटा नहीं बोला, विथ इक्वल मोमेंटा, ये तुमको समझना पड़ेगा, तो मोमेंटम दोनों को क्या लेना पड़ेगा, सेम, तो कभी कभी जानबूझ के ऐसा करते हैं, चेक करते हैं कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम मतलब कौन, प्रोटॉन्स, विथ मोमेंटा मतलब क्या, सेम मोमेंटम, एंटर्स अ परपेंडिकुलर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चले गए, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, द रेशियो ऑफ देयर पाथ, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर पाथ, तो जो दो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होंगे, एक प्रोटॉन का एक अल्फा का, उसका जो रेडियस है उसका रेशियो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² by r, दिस इज इक्वल टू qvb, कैंसल एंड कैंसल, बराबर, तो r क्या आ गया,
mv by qb, correct, right? mv constant, momentum is constant, v is constant, so r is just proportional to 1 by charge. आपको क्या पूछा है? RH by r alpha, that will be q alpha by qh. What is charge on alpha particle? 2e. What is charge on ionized hydrogen? E. तो रेशियो क्या आएगा? 2. तो 2 होना चाहिए आंसर में, तो 2:1. ऑप्शन नंबर बी. देखो ऑप्शन नंबर बी बोला है कि यस, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, गुड. सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर, सर्कुलर लूप ऑफ वायर दिया हुआ है, एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट IC एंड IE. सर्कुलर लूप में IC और स्ट्रेट वायर में IE करंट है रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर. अज्यूमिंग दैट दीज आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन, मतलब अगर लूप XY प्लेन में है तो वायर भी XY प्लेन में है, सेम प्लेन में, क्योंकि मैंने बताया था अगर अगर करंट्स परपेंडिकुलर प्लेन में हो तो उनके मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो वैसा नहीं है. अगर करंट सेम प्लेन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम प्लेन में होते हैं. सेम डायरेक्शन हो सकता है या अपोजिट हो सकता है, मतलब दे कैन बी पैरेलल और दे कैन बी एंटी पैरेलल. तो इफ यू सी, लेवल बाय लेवल क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं ना, तो लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे. तो याद रखना, इफ द टू वायर्स, टू लूप्स, they are in the same plane, magnetic field is in the same plane. they उनका मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में हो सकता है, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे. करेक्ट. आगे क्या बोला देखो, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द लूप व्हेन द सेपरेशन H इज. सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए ये जो सेपरेशन H है वो कितना होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो टेल मी व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. हाँ, एंटी पैरेलल. सिर्फ एंटी पैरेलल नहीं चलेगा, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट होता है. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो द आइडिया हियर इज, ये जो सेंटर ऑफ लूप पे जो लूप ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, वैसे डायरेक्शन तुम बता सकते हो, कमिंग आउटसाइड, राइट, करेक्ट. और ये भी डायरेक्शन तुम बता सकते हो, इनसाइड. तो अगर मुझे सेंटर ऑफ द लूप पे, इसको नाम दे देता हूँ ना, ओ, अगर मुझे सेंटर ऑफ लूप पे मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना है, इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड ये IC करंट ने प्रोड्यूस किया सेंटर पे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस IE करंट ने प्रोड्यूस करना चाहिए. जितना मैग्नेटिक फील्ड लूप ने प्रोड्यूस किया उतना ही किसने करना चाहिए? लॉन्ग स्ट्रेट वायर ने. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो ही कैंसिल होगा ना. करेक्ट. तो बस इतना ही था. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप? μ0 बाय 2 I बाय R. कौन सा I? IC बाय R. करेक्ट. सही है. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर? μ0 बाय 2 पाई IE बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? कितना है? H. और H ही तो पूछा तुम, H पूछा ये, H पूछा है. μ0 by 2, μ0 by 2 cancel. So what is H? What is H? IE by IC into R. वहां पाए रह गया, ये पाए रह गया. तो IC IE R अपॉन IC पाए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, IE R अपॉन IC पाए. ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी तो किया था हमने. आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम मतलब कौन? प्रोटॉन. वही है फिर, सेम क्वेश्चन है.
तो आंसर भी सेम आएगा। सिर्फ वहां पे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम पहले बोला था, अल्फा पार्टिकल बाद में बोला था, तो आंसर क्या आया था? अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पहले बोला है और प्रोटॉन बाद में बोला है, 1:2। A horizontal overhead power line is at a height of 4 meters from the ground and carries a current of 100 ampere from east to west. Very good. East to west. The magnetic field directly below it on the ground is. Directly below it on the ground is. Simple question है. Horizontal overhead power line. ये तो तुमको हर जगह पे देखेंगे यहाँ पे। अभी तार से बाहर निकलोगे ना, तो बड़े बड़े खंभों पे वो वायर होती है, वही है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होती है कि नहीं? ओवरहेड, ओवरहेड होता है कि नहीं? यस, पावर लाइन 4 मीटर उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड, कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैं जहां देख रहा हूँ अब वो ईस्ट है और तुम जहां देख रहे हो वो वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो थम, राइट हैंड थम रूल, माई थम इज पॉइंटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बराबर, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से 90 डिग्री, ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन होता है? नॉर्थ। और क्लॉकवाइज होता है साउथ। अगर मुझे वायर के ऊपर पूछा होता, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछा होता, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से फिंगर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? नॉर्थ। लेकिन कहाँ पूछा है? नीचे, तो कहाँ आएगा? साउथ। साउथ दिख रहा है क्या? यस, साउथवर्ड, साउथवर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक आएगा। बाकी तो तुमको पता ही है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर? हाँ, μ0/4 पाई 2I/R, ऐसे होता है ना। दिस इज 10⁻⁻⁷। 2 into current is 100, R is 4, 2/4 is 1/2, 1/2 is 0.5 और 10⁻⁻7 और प्लस मतलब -5, मतलब 5 into 10⁻⁻6 -6 टेस्ला साउथवर्ड्स। ऑप्शन नंबर, चलो अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीईटी का जो सेट था, मैंने इसके लिए आपको हमेशा बोला कि सीईटी नाम का सीईटी है, लेकिन उसमें मैं मोस्टली क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी और जेडब्ल्यू के डाल देता हूँ। पहला ही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, जब हमारे पास एक वायर था, एक टर्न था, फिर उसी को हमने 2 टर्न दे दिए थे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकम्स n²V। हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है क्वेश्चन। अ लॉन्ग वायर कैरीज अ स्टेडी करंट, इट इज बेंड इनटू अ सर्कल ऑफ 1 टर्न। तो पहले एक टर्न दिया and the magnetic field at the center of the coil is B. It is then bent into a circular loop of n turns. The magnetic field at the center of the coil for same current will be n²V। तीसरी बार आ रहा है सेम क्वेश्चन, थर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार मतलब एक ही प्लेन में नहीं है, और नॉन प्लेनार लूप of conducting wire carrying current I is placed as shown in figure। तो आपके पास एक लूप है, if you can see properly, इसमें करंट है I। each of the straight section, each of the straight section जितने भी straight section सबके सब, each of the straight section of the loop is of length 2a। तो हर एक सेक्शन का लेंथ 2a है। the magnetic field due to this loop at point P A0A, A0A मतलब कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में। वाई कोऑर्डिनेट 0 ना मतलब एक्स जेड प्लेन। तो पी पॉइंट पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा है। पहले तो पॉइंट को लोकेट करना सीखो। तो बताओ कौन से पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, एग्जैक्टली कहाँ बोला? ये लेंथ 2a है, ये लेंथ क्या है? मतलब यहां से यहां तक
2a है। वेरी गुड। ये लेंथ भी कितना है? 2a है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 2a। तो ये 2a और ये 2a, मतलब यहाँ पे a और लगभग यहाँ पे a, तो ये पॉइंट आएगा समवेयर ओवर हियर। क्लियर? उसको प्लेन में इमेजिन करो, पीछे मत समझो उसको। डू नॉट गो इनसाइड द बोर्ड, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ बोर्ड। नहीं तो तुमको लगेगा कि ये पॉइंट ना अंदर है, अंदर मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की बात ही नहीं चल रही यहाँ पे, एक्स जेड प्लेन पे है ये। कहाँ पे ये? एक्स जेड प्लेन पे। दिस इज नॉट इनसाइड, नॉट इन द वाई। ओके, तो बताओ क्या करेंगे, बताओ हाउ विल यू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड? I'll give you I'll give you 5 minutes to solve this question. This question needs 10 seconds to solve. Why? Because solve करना ही नहीं है. That is why. Look, ये जो पार्ट है ना 2a, अब ये सारे पार्ट 2a है, तो कौन सी पार्ट की बात कर रहे हो वो भी समझ लो। ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। ओके, तो याद रखो, आपको मैंने पहले ही बोला था कि यू आर लुकिंग ऑन, मतलब एट एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन। तो ये जो 2a करंट है, 2a जो, ये जो 2a में से करंट है ना, पार्ट नंबर 1 में से, पार्ट 1 में से जो करंट है ना, उसका जो फील्ड होगा इस P पॉइंट पे, वो आउटसाइड आएगा। आएगा आउटसाइड? यस, करेक्ट। और जो पार्ट 3 है उसका इनसाइड जाएगा। Part 1 और Part 3, they are at same distance. Magnetic field at point P will be equal in magnitude and opposite in direction at point P. क्या होगा? Cancel. ये और ये कर दिया cancel. Similarly, 4th and 6th part, the same story repeats. Same story है, same, एकदम same. तो ये भी हो जाएगा cancel. बचा कौन? कौन? 2 and 5. अब 2 का जो केस है, 2 का केस है, अच्छे समझ लो। Current is going inside is y-axis, correct, and this point is on exact plane. Where is field? Towards x, मतलब i cap, पक्का i cap, yes. ये पार्ट 2 का जो फील्ड है वो टुवर्ड्स i cap आएगा, टुवर्ड्स का आएगा i cap, टुवर्ड्स का आएगा i cap, आएगा i cap, yes. पार्ट नंबर 5, पार्ट 5 अगेन, पार्ट 5 अच्छे से समझ लो, कहाँ गए? पार्ट 5 का करंट कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, फील्ड कहाँ जाएगा? ठीक है, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बराबर तो बोल रहे थे तुम, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है मेरे को सिर्फ। टोटल कितने मैग्नेटिक फील्ड्स बचेंगे? दो, दो बचेंगे, दो ही कंपोनेंट आएंगे, ऑप्शन ए और डी में से ए। उसमें से आई कैप तो आने ही वाला है, ऑप्शन डी। खत्म हो गया। और वैसे भी करंट बाहर जा रहा है, बाहर कहाँ जा रहा है? बाहर। फिंगर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? और ऊपर कौन है? जेड एक्सिस, मतलब कौन है? के कैप। तो प्लस आई कैप और प्लस के कैप दिखना चाहिए, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में। नन, सॉल्व करना ही नहीं है इसको। ओके, गुड। A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B. हमारे पास एक long solenoid है, it is carrying current, it produces field B along its axis. What is B? mu 0 Ni. कितना होता है? mu 0 Ni. If the current is doubled, the number of turns per centimeter is half. करंट डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया, द न्यू वैल्यू ऑफ द फील्ड इज। तो पहले था mu 0 Ni, ऐसा बी डैश इक्वल टू, अब तुमने क्या कर दिया? क्या डबल किया? करंट डबल किया, नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिया? हाँ, तो क्या आ गया? सेम आ गया। तो नो चेंज, ऑप्शन नंबर ए।
डन। अगला क्वेश्चन, नो चेंज। करंट डबल टू आई, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ, टू डू कैंसल, तो म्यू जीरो है ना, मतलब आप फील्ड इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन दिस इज मोर रिलेवेंट फॉर मी, लेकिन जेडब्ल्यू वालों के लिए कम से कम यहां से तुमको समझ में आएगा कि थ्योरी कितना स्ट्रांग है। अ पार्टिकल हैविंग मास ऑफ 10⁻² किलोग्राम कैरी द चार्ज ऑफ 5 × 10⁻8 कूलम। चार्ज और मास की वैल्यू दी है, हमारे कोई काम में नहीं आने वाली वैल्यू। मास दिया है, चार्ज दिया है, वी डोंट केयर, काम में नहीं आएगा। द पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये भी काम का नहीं है। In the presence of electric field E and magnetic field B, to keep the particle moving in horizontal direction, it is necessary that, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास 10⁻² किलोग्राम है, चार्ज 5 × 10⁻8 कूलम का है, उसका जो वेलोसिटी है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू हमको कोई भी काम में नहीं आने वाली। इस पार्टिकल को हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करवाना है, मतलब सर्कुलर मोशन नहीं करना है, बराबर, करेक्ट। तो इट इज नेसेसरी दैट v बार शुड बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ v बार, मतलब वेलोसिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो गया तो क्या होता है? वेरी गुड, आगे पढ़ लो पूरा। एंड e बार शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। साइक्लोट्रॉन क्या था? साइक्लोट्रॉन में b बार और v बार में कितना एंगल था? 90 डिग्री, मतलब v बार वाज परपेंडिकुलर टू v बार। लेकिन v बार और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? सेम डायरेक्शन था ना, सेम डायरेक्शन। यस, तो अगर v बार वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन होगा। वो सर्कुलर मोशन अगर नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी v बार को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा क्या है? पैरेलल है, तो सर्कुलर मोशन होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो साइक्लोट्रॉन है, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बोथ b बार एंड e बार शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अगर b बार अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? क्यू v बार क्रॉस v बार, मतलब क्यू v साइन थीटा, थीटा जीरो हो गया। इन्होंने बोला है ऐसा, क्या बोला है? b इज पैरेलल टू वेलोसिटी, b बार अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब b बार इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो एंगल कितना है? जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? जीरो। अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो कर्वेचर कौन देगा? कोई नहीं देगा। और ई बार भी क्या है? सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है। तो ये हो सकता है, हो सकता है, यस। उसके बाद बोथ b बार एंड e बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी, यस। व्हेन बोथ b एंड e आर परपेंडिकुलर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना फोर्स लगाता है उतना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के कैंसिल कर देता है। अगर b बार को परपेंडिकुलर है लेकिन e बार v बार को पैरेलल है तो साइक्लोट्रॉन है। b बार परपेंडिकुलर टू v बार एंड e बार पैरेलल टू v बार, साइक्लोट्रॉन। सर्कुलर मोशन अलोंग विथ एक्सीलरेशन। अगर b और e दोनों के दोनों v को पैरेलल है तो देयर इज नो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट द पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन नहीं है लेकिन एक्सीलरेशन है। पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, हो सकता है, यस हो सकता है। b and e both are perpendicular to each other but both are also perpendicular to velocity। इस केस में जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाता है कर्वेचर देने के लिए उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता है उस कर्वेचर को कैंसिल करने के लिए, मतलब पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन स्ट्रेट लाइन। b शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। b अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है
तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना है 0 एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर। अगर ई ये वी को परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या करता है कर्व करता है ना कर्व। ऐसा कैसा करता है बता दो कैसा करता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैंने दो प्लेट्स ले लिए एक को पॉजिटिव कर दिया एक को नेगेटिव कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे है कि नहीं यस और नो। डायरेक्शन टॉप टू बॉटम टू बॉटम टॉप। अरे बाप रे अगर मैंने इसमें एक प्रोटॉन को डाल दिया प्रोटॉन को यहां से प्रोटॉन ऐसा आया बेचारा आ रहा सीधा क्या होगा एग्जैक्टली exactly. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेलोसिटी को परपेंडिकुलर दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था वेलोसिटी परपेंडिकुलर था तो क्या हुआ कर्वेचर हुआ ना कर्वेचर। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं चलता है अगर हॉरिजॉन्टल रखना है तो ये भी नहीं है तो कौन से दो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन भले ही थियोरेटिकल था कॉन्सेप्चुअल था बट इट हैज गिवन यू डीप इनसाइड ऑफ द थ्योरी। So just to check, if B bar is perpendicular to V bar and E bar is parallel to V bar, which type of motion? Cyclotron. If B bar and E bar both are parallel to velocity, accelerated straight line motion, क्योंकि force to magnetic field is 0. If B bar and E bar are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to velocity, straight line motion but non accelerated motion कांस्टेंट स्पीड होता है उधर करेक्ट राइट क्लियर। इफ बी बार इज पैरेलल बट ई बार इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी पैराबोलिक पाथ मोर or less curved path okay right and it is also accelerated। तो हो गया अगला क्वेश्चन ये भी इजी है। एंड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी नो हमारे पास एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका फ्रीक्वेंसी नो है इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज। तो दो जो डी थे उसके अक्रॉस तुमने अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी लगा दिया रेडियस ऑफ द डीज आर of a cyclotron that is being used to accelerate protons of mass m. The operating magnetic field used in the cyclotron and the kinetic energy k is joke ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या करता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कि नहीं। व्हाट इज फोर्स क्यूबीबी व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय आर। तुमको क्या पूछा है ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या पूछा है बी पूछा है ना बी और बी हो गया कैंसर। तो व्हाट इज बी mv बाय क्यू आर। तो mv बाय क्यू आर है ना आंसर में है मुझे दिख रहा है आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताता हूँ m बाय आर m बाय क्यू क्या था यहाँ पे v बाय आर। व्हाट इज v बाय आर ओमेगा सर्कुलर मोशन v इक्वल टू आर ओमेगा तो v बाय आर इज ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी m बाय क्यू व्हाट इज क्यू e तो है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक अभी क्या पूछा है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m बी स्क्वायर बी तो निकाला तुमने क्या कि नहीं फाइन। तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ये क्यू मतलब कौन था ई तो ये भी ई था तो ये ई स्क्वायर कैंसल ये 1 था और ये 2 था तो क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर m
एक एम कैंसिल हो गया ना, 2 m m, पाई स्क्वायर, न्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डन।